हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 क्लास 10th के लिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंट पैराग्राफ लेके आए, जिनकी परीक्षा आपकी 28 फरवरी 2025 को आयोजित होने वाली है। आप इस वीडियो से ये समझ सकते हो कि अगर आप इन पैराग्राफ को कर लेते हैं तो आपके जितने भी पैराग्राफ्स पूछे जाएंगे, आपको पता होना चाहिए कि टोटल 8 मार्क्स के पैराग्राफ पूछे जाते हैं। और वो पैराग्राफ जो है आपके इसी वीडियो से देखने वाले हैं, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है जो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने 2024 में भी पैराग्राफ कराया था। अगर आपको बिलीव नहीं हो कि क्वेश्चन आया था या नहीं आया था, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में वीडियो को देख सकते हैं और आप जो है मिलान कर सकते हैं प्रीवियस ईयर से। आपको महसूस होगा कि कैसे पैराग्राफ पूछा गया था। हालांकि इस बार भी हम वैसा ही पैराग्राफ करा रहे हैं और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पैराग्राफ यहीं से आएंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक आध बार नहीं भी आता है, लेकिन हाँ, ज्यादातर चांसेस है कि 8 मार्क्स के जो पैराग्राफ्स हैं यहीं से आपके फिक्स हो गए, इससे बाहर जाने वाले नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं महत्वपूर्ण पैराग्राफ को जो झारखंड बोर्ड धड़ल्ले से पूछ रही है और 2025 में पूछने की बहुत ज्यादा चांसेस भी है। सबसे पहला पैराग्राफ है साथियों, उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ साथियों, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, या फिर 9835146164 पे आप मैसेज करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाए। आइए हम लोग देखते हैं झारखंड बोर्ड 2025 परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, जिससे आपके 8 मार्क्स फिक्स हो जाए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, पैराग्राफ बताने से पहले आपके बोर्ड परीक्षा में टोटल 3 पैराग्राफ पूछे जाते हैं। ध्यान से सुनना। एक तो पैराग्राफ पूछा जाता है 3 मार्क्स में, जहां पे आपको जो है मान के चलो 6 क्वेश्चन बनाना रहता है, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाने हैं। उसमें से एक पैराग्राफ रहता है, तो अगर आप पैराग्राफ बनाते हो तो 3 नंबर मिलेगा। एक पैराग्राफ पूछा जाता है साथियों 5 मार्क्स में, जिसमें 2 ऑप्शन रहते हैं, यानी कि पैराग्राफ दिया जाता है, लिखा रहता है जैसे कि बोल देगा माई एम इन लाइफ, क्या बोल देगा, माई एम इन लाइफ, और बोल देगा माई हॉबी, यानी कि 2 में से किसी एक का जवाब आपको देना पड़ता है। तो टोटल 8 मार्क्स के पैराग्राफ पूछे जाएंगे आपको, और वो आपको करके आना है, छोड़ना नहीं है। आइए देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पैराग्राफ हम लोग जो यहाँ पे लिए हैं साथियों, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इंपॉर्टेंट का पता ऊपर दिए गए पूछे गए वर्षों से भी पता चल होगा। सबसे पहला पैराग्राफ हमारा माई एम इन लाइफ, हमारे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, 2023 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 20 में, 19 में, 14 में, 13 में और मॉडल सेट 2023 में दिया गया था। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि 2025 में भी ये पैराग्राफ पूछ लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत बार पूछा गया, सबसे ज्यादा बार बोल सकते हैं यही पूछा गया हुआ। तो चलिए देखते हैं माई एम इन लाइफ, हमारे जीवन के लक्ष्य के बारे में। देखो यहाँ पे हम नीचे हिंदी भी दिया, जहां पे समझाने की जरूरत होगा हम कोशिश करेंगे हिंदी के बेसिस पे आपको समझा दें, और बाकी का हम जो है अगर समझाने में चल जाए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। वो जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और जो है अपने से लिख लेना। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जैक रैंकर्स नाम की एक कॉपी बनानी है आपको, और जो भी इस यूट्यूब चैनल पे कराया जा रहा है, चाहे जिस भी सब्जेक्ट का कराया जा रहा है, उनको आपको नोट डाउन जरूर करना है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कराई जाती है। ठीक है, तो इनको भी आप नोट डाउन करके हमारे व्हाट्सएप नंबर 9835146164 पे मैसेज कर देना। और लास्ट में आप हमको ये भी बता देना कि आपको इसमें से कितने पैराग्राफ आपने ऑलरेडी कर लिए। अगर आपने पहले से कर लिया तो आपको ये जरूरत नहीं कि यही वाला करो, जैसे भी आपने अपने गुरुजी से आप जहां से भी पढ़ के लिख रखे हो, तो वही आपको करना है। ठीक है, आइए देखते हैं आप बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले कौन सा पैराग्राफ है, माई एम इन लाइफ। बोला गया आई वांट टू सर्व माय कंट्री इन द मोस्ट ऑनेस्ट वे पॉसिबल, यानी कि हम अपने देश को सर्व करना चाहते हैं, यानी कि सेवा करना चाहते हैं। कैसे, जितना संभव, यथासंभव, कैसे, ईमानदारी के भाव से अपने देश का सेवा करना चाहते हैं। आई वांट टू बिकम अ लीडर, हम एक लीडर बनना चाहते हैं, एक नेता बनना चाहते हैं। फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क फॉर माई कंट्रीमैन, ताकि हम अपने देशवासियों के लिए कुछ उपयोगी काम कर सके। ठीक है, वो बोला आई वांट टू बिकम अ लीडर, हम एक आई वांट टू बिकम अ लीडर, हम एक नेता बनना चाहते हैं। फॉर, क्यों किस लिए, फॉर इसलिए क्योंकि डूइंग सम यूजफुल वर्क फॉर माई कंट्रीमैन, हम अपने देशवासियों के उपयोग के लिए कुछ अच्छा कार्य करने के लिए। इट इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया टू अंडरस्टैंड पीपल्स एस्पायरेशन एंड वर्क हार्ड फॉर इट्स फुलफिलमेंट। बोल रखा है कि भारत के नेताओं का यह कर्तव्य है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द लीडर्स ऑफ इंडिया, भारत के नेताओं का यह कर्तव्य है कि उसके जो अंडरस्टैंड पीपल्स एस्पायरेशन, पीपल के जो आकांक्षा है, जो उनकी जरूरत है, उनको समझे। ठीक है, एंड वर्क हार्ड फॉर इट्स फुलफिलमेंट, और इनके वो जो है पूरा करने के लिए कैसा हार्ड करे, कड़ी मेहनत करे, ये नेताओं का। ट्रू एंड गुड लीडर्स
are those who are always willing to sacrifice themselves for sake of their people and their country। अगर आप यहाँ पे sake of their people एक लाइन हटाना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं true and good leaders are those who are always willing to sacrifice themselves for the country, for their country, आप ये लिख सकते हो। ठीक है, यहां तक लिखने के बाद फॉर देयर कंट्री भी कर सकते हो, आप इतना जो है रिमूव भी कर सकते हो। सर रिमूव भी करना था तो दिया क्यों? ठीक है, तो वो दिए हैं सर टॉपर बनने के लिए। अगर आप इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपका जो है 5 में से 5 मार्क्स मिलेगा। अब सर इसका प्रयोग नहीं करेंगे कि 4 मार्क्स मिलेगा, नहीं, 5 मार्क्स का ही 5 मार्क्स मिलेगा। लेकिन जो कमजोर बच्चे हैं, जो याद नहीं कर पाते हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं कि वो आप छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रू एंड गुड लीडर्स आर दोज हु आर ऑलवेज विलिंग टू सैक्रिफाइस, यानी कि सच्चे और ईमानदार नेता, सच्चे और अच्छे नेता वे होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं क्या? सैक्रिफाइस करने के लिए, यानी कि त्याग करने के लिए। किसका? देमसेल्फ, अपना त्याग, अपना बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। किसके प्रति? अपने लोगों के प्रति और कंट्री के प्रति, देश के प्रति। If there are no leaders, if there are no good leaders, the country may have to pass through a critical period of its history। यानी कि अगर कोई अच्छे नेता नहीं होंगे तो देश को कैसा होगा? पास करना होगा, यानी कि देश को गुजरना पड़ेगा किस स्थिति से? क्रिटिकल पीरियड से, अपने इतिहास के सबसे क्रिटिकल पीरियड्स, यानी कि बोल सकते हैं सबसे जो है बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। लिखा गया आगे, आई विश टू बी एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग लीडर। मैं एक बनना चाहता हूं कैसा? ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, हार्ड वर्किंग यानी कि अच्छे कड़ी मेहनत करने वाला। आगे यहाँ पे लिखा गया है, अगला लाइन है, आई वॉन्ट टू सर्व एंड डू समथिंग फॉर माई कंट्री, यानी कि हम जो है अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, देश सेवा करना चाहते हैं। मे गॉड मेक माई ड्रीम कम ट्रू वन डे, हे गॉड यानी कि हे भगवान, या फिर बोल सकते हैं भगवान हमारी जो है जो सपना है, ड्रीम है, वो एक दिन क्या करे? सत्य करे। तो ये था साथियों माई एम इन लाइफ पे, जो बहुत ही सरल शब्दों में लिखा गया था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ध्यान रखो कॉपी में नोट डाउन करके हमें सेंड जरूर कर देना। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपको पढ़ा देता हूं क्या लिखा गया है। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री इन मोस्ट ऑनेस्ट वे पॉसिबल। आई वॉन्ट टू बिकम अ लीडर फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क for my countrymen. It is the duty of the leader of India to understand people's aspiration and work hard for its fulfillment. True and good leaders are those who are always willing to sacrifice themselves for the sake of their people and their country. If there are no good leaders, the country may have to pass through a critical period of its history. I wish to be an honest and hard working leader. I want to serve and do something for my country. May God make my dream come true one day. तो ये my aim in life था, आप इनको 100% कर ही लेना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया और इस बार पूछने का बहुत ज्यादा चांस है। अगला हमारा साथियों दूसरा नंबर है, ये उसके बाद में से पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माई बेस्ट फ्रेंड। अब देखो, अब हर किसी का बेस्ट फ्रेंड है तो अपना बेस्ट फ्रेंड में तो थोड़ा सा निबंध लिखना आना चाहिए इंग्लिश में। तो माई बेस्ट फ्रेंड, तो ये 2009 में पूछा गया, 2013, 2019, 2020, 2022, तो ये भी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद है ये 25 में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो माई बेस्ट फ्रेंड ये 5 मार्क्स वाले हैं, ऊपर जो बताया वो भी 5 मार्क्स वाले हैं। 3 मार्क्स में पूछ लेता है तो छोटा करके आप लिख दो, नहीं तो उतना बड़ा भी लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माई बेस्ट फ्रेंड देखते हैं, मेरा प्रिय मित्र। तो देखो यहाँ पे किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, आप XYZ लिख देना। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, ABC इज माई बेस्ट फ्रेंड, कुछ भी। ठीक है, तो हमने लिखा रमेश मुर्मू इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज ऑल्सो माई क्लासमेट, रमेश मुर्मू मेरा क्या है? सबसे अच्छा दोस्त है। ही इज ऑल्सो माई क्लासमेट, वह मेरा सहपाठी है। ही इज वेरी नाइस एंड जेंटल, वह बहुत अच्छा और क्या है? जेंटल यानी कि नेक है। देखो अगर आप गर्ल हो ना, लड़की अगर हो, तो आप कोशिश करना अगर ये लड़का का ही नाम लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो एग्जाम आपको देना है, यहाँ पे आप किसी को जज नहीं कर रहे हो कि हाँ हम लड़की हैं तो लड़की का ही लिखेंगे, ऐसा नहीं करना आपको। ऐसा करने से क्या होगा, आपको कुछ चेंजेस करना होगा, जैसे ही के जगह सी करना होगा, जहां हिम आएगा वहां आपको हर करना होगा, तो थोड़ा सा तकलीफ होगा। जहां बॉय आएगा वहां गर्ल करना पड़ेगा, तो वो सब आपको नहीं करना। ठीक है, आपको क्या मतलब है, क्या लिखना है नहीं लिखना है, लड़का का नाम ही लिख दो तो क्या दिक्कत, लिख देना रमेश मुर्मू इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, या फिर कुछ भी लिख लो, XYZ इज माई बेस्ट फ्रेंड, यही लिख देना XYZ। ही इज ऑल्सो माई क्लासमेट, वह मेरा क्या है? सहपाठी है। ही इज वेरी नाइस एंड जेंटल, वह बहुत अच्छा और क्या? जेंटल यानी कि नेक है। ही इज हार्ड वर्किंग एंड हेल्पफुल टू ऑल, वह क्या है? हार्ड वर्किंग है यानी कि मेहनती है और सभी के लिए हेल्पफुल है यानी कि मदद करने वाला। He always stand first in my class, वह क्लास में जो सदैव क्या होता है? प्रथम आता है, या जो ये पहले खड़ा होता है। ठीक है,
ही इज सच अ गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है, दैट एवरीवन लव्स हिम, इसलिए उसे सभी क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ही इज वेरी लो एंड हम्बल, वह बहुत विनम्र और जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। लो एंड हम्बल, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति बोलते हैं, बहुत ही मतलब जमीन से जुड़ा और हम्बल है, विनम्र टाइप का है, ठीक है। ही इज वेरी रेगुलर एंड पंचुअल, वह बहुत ज्यादा क्या नियमित है, और पंचुअल यानी कि समय का पाबंद है, ठीक है, पाबंदित है। ही रेयरली मिसेस हिज क्लासेस, वह अपने क्लास को जो है बहुत ही कम मिस करता है, रेयरली मिसेस करता है। ही डिसेंट मैनर्स हैव प्लीज्ड ऑल, वह सभी से क्या करता है, डिसेंट मैनर यानी कि बहुत ही अच्छे तरह से पेश आता है, बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार करता है, वो बोल रखा है डिसेंट मैनर होता है, इसका मतलब बहुत ही शालीन व्यवहार से बात करता है, ये बोल सकते हैं। ही इज वेरी पॉपुलर अमंग अस, वह हम सबों के बीच क्या बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। ही ओबेज हिज पेरेंट्स एंड ही टीचर, वह अपनी पेरेंट्स यानी कि माता पिता और टीचर्स यानी कि अपने गुरुजनों का क्या करता है, आज्ञा को मानता, ओबे मतलब आज्ञा को माना। ही नेवर क्वारल्स विथ एनीवन, वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता है, ठीक है, कभी किसी से झगड़ा, क्वारल्स मिस होता है झगड़ना, कभी, और नेवर मिस नहीं, तो ही नेवर क्वारल्स विथ एनीवन, वह ही नेवर्स यानी कि वह कभी नहीं, क्वारल्स में झगड़ना, विथ एनीवन किसी के साथ वो कभी झगड़ा नहीं करता है। ही टेक्स मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, वह खेल कूदों में भी बहुत ज्यादा क्या लेता है, इंटरेस्ट लेता है, रुचि रखता है, ठीक है। ही इज एन आइडियल बॉय, वह एक क्या है, आदर्श लड़का। ही इनकरेज अस, इनकरेजेस मतलब होता है किसी को प्रोत्साहित करना। ही इनकरेजेस अस टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ये हम लोगों को क्या करता है, इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, किसके लिए, एग्जामिनेशन के लिए, अच्छे तैयारी के लिए, जो है परीक्षा की अच्छी तैयारी के लिए हम लोगों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। आई फील ही पॉजेज ऑल ह्यूमन वर्च्यूज, हमें ऐसा लगता है कि उसके पास मनुष्य के क्या है, सभी गुण है। यहाँ पे आप जो है अगर ये पॉजेज नहीं लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं आई फील ही हैज ऑल ह्यूमन वर्च्यूज, ठीक है, या फिर वर्च्यू के जगह आप क्वालिटी भी लिख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लिख सकते हैं ही, आई फील ही हैज ऑल ह्यूमन क्वालिटी, यानी कि उसके पास मनुष्य के सभी गुण है। तो इस तरह से आप इनको लिख सकते हैं। मैं दोबारा एक बार पढ़ा देता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माई बेस्ट फ्रेंड, इतना बार ये पूछ रखा, रमेश मुर्मू इज माई बेस्ट फ्रेंड, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना हम इसलिए बोल देते हैं कि आप जो है आसानी से लिख पाओ, लेकिन लिखना जरूर है, ठीक है, मोबाइल में नहीं रखना है। किताब में रखी विद्या और जो है बैंक में रखा धन समय पर काम नहीं देगा, ठीक है। रमेश मुर्मू इज माई बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद लिखा ही इज ऑल्सो माई क्लासमेट, वह मेरा क्या है, क्लासमेट है, सहपाठी है। ही इज वेरी नाइस एंड जेंटल, वह बहुत विनम्र और नेक है। ही इज हार्ड वर्किंग एंड हेल्पफुल टू ऑल, वह बहुत ही ज्यादा मेहनती और सभी के लिए मदद करने वाला है। ही ऑलवेज स्टैंड फर्स्ट इन माई क्लास, वह कक्षा में हमेशा क्या रहता है, प्रथम रहता है। ही इज सच अ गुड बॉय, वह बहुत अच्छा लड़का है, दैट इसलिए एवरीवन लव्स हिम, इसलिए सभी को इसके क्या करते हैं, प्यार करते हैं। ही इज वेरी लो एंड हम्बल, वह जमीन से जुड़ा और विनम्र सभ्य का आदमी है, ठीक है। ही इज वेरी रेगुलर एंड पंचुअल, वह नियमित है और समय का पाबंदी है। ही रेयरली मिसेस हिज क्लासेस, वह अपनी कक्षाओं को बहुत ही कम मिस करता है। ही डिसेंट मैनर्स हैव प्लीज्ड ऑल, वह सभी से शालीन भाव से बात करता है, ठीक है। ही इज वेरी पॉपुलर अमोंग अस, वह हम लोगों के बीच क्या बहुत ज्यादा पॉपुलर है, प्रसिद्ध है। ही ओबेज हिज पेरेंट्स एंड टीचर्स, वह अपने शिक्षकों और गुरुजनों का, ये अपने गुरुजनों और माता पिता का क्या करता है, आज्ञा का पालन करता है। ही नेवर क्वारल्स विथ एनीवन, वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता। ही टेक्स मच इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स एंड गेम, वह गेम्स में और स्पोर्ट्स यानी कि खेल कूद में बहुत ज्यादा रुचि रखता है, ठीक है। ही इज एन आइडियल बॉय, वह एक क्या है, आदर्श लड़का है, ठीक है। एन यहाँ पे लगा इसलिए क्योंकि आपको पता होगा कि ये क्या है, वोवेल है, वोवेल के पहले एन हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ही इनकरेज अस टू प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वह हम लोगों को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है एग्जाम की अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। इसके बाद लिखा आई फील ही हैज ऑल ह्यूमन वर्च्यूज, यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई फील ही हैज ऑल ह्यूमन क्वालिटीज, ठीक है, बहुत अच्छा से है, क्वालिटीज लिखना, क्वालिटी नहीं लिखना, ठीक है, क्वालिटी क्यू यू क्वालिटीज लिखना, ठीक है, क्यू यू ए ऐसे लिखना, क्यू यू ए एल आई टी आई ई एस, क्वालिटीज लिखना। कोई दिक्कत नहीं है सर, बोलो दिक्कत है नहीं ना। चलो अगला देखते हैं, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें जहां तक लग रहा है कि इन दोनों में से एक तो आएगा ही आएगा। अगला देख लेते हैं, अगला है साथियों माई हॉबी।
ये देखो 2024 में पूछ रखा है, ये ज्यादातर 3 मार्क्स में पूछा जाता है। कितने मार्क्स में? 3 मार्क्स में पूछता है। ऐसा मतलब नहीं समझना कि 5 में नहीं पूछता, 3 में भी पूछ लेता, 5 में भी हो सकता है इस बार पूछ ले, ठीक है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 2024 में पूछा है तो नहीं पूछेगा, कम चांस बनता है कि नहीं पूछे, लेकिन 3 मार्क्स में हो ये इस बार पूछ सकता है। देखो लिखा गया है 2011 में, 2014, 2016, 2019 और 2024 में पूछ रखा है। कितना इंपॉर्टेंट है? माई हॉबी, यानी कि हर किसी का क्या होता है, शौक होता है, तो ये अपने शौक के बारे में यहाँ पे बताना, ठीक है। तो देखो आदमी का तो अलग अलग शौक है, जैसे आपका क्रिकेट खेलना हो सकता है, किसी का फ्री फायर खेलना हो सकता है, किसी का जो है मोटरसाइकिल चलाना हो सकता है, किसी का पहाड़ों पे घूमना हो सकता है, किसी का झरनों में नहाना हो सकता है। लेकिन भाई हमको तो एग्जाम से मतलब, एग्जाम में हमको वो लिख देना जो आसान हो, तो हम यहाँ पे लिखे गार्डनिंग, यानी कि बागवानी करना, बगीचा का देखरेख करना। तो यहाँ पे लिखे, देखो क्या लिखा है, देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज। हॉबीज यानी कि शौक कई तरह के होते हैं। माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, मेरा फेवरेट हॉबी क्या है? गार्डनिंग, यानी कि बागवानी करना। आई लाइक टू स्पेंड सम ऑफ माई टाइम इन इट, हम अपने जो है आई लाइक टू स्पेंड सम ऑफ माई टाइम इन इट, हम अपना कुछ समय क्या चाहते हैं, इसमें व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक है, या पसंद करते हैं। आई हैव अ स्मॉल फ्लावर गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, हमारे घर के सामने, फ्रंट ऑफ हाउस मतलब होता है घर के सामने, फ्लावर का क्या है? गार्डन है, कैसा? छोटा सा। आई हैव ए स्मॉल फ्लावर गार्डन, हमारे घर के सामने एक छोटा सा फूल का बगीचा है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, उसके बाद लिखा है आगे देखोगे तो लिखा गया देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन इट, इसमें बहुत तरह के यानी कि भिन्न भिन्न तरीके के क्या है? फूल है। आई प्लांट न्यू फ्लावर एंड वाटर देम टू, हम इसमें नए ये फ्लावर्स को रोपते हैं यानी कि लगाते हैं, और इसमें वाटर देम टू यानी कि पानी भी देते हैं, टू मतलब भी है। आई प्लांट न्यू फ्लावर्स, हम नए पौधे लगाते हैं, फूल के नए पौधे, एंड वाटर देम टू, और उसमें पानी भी देते हैं। आई कीप माई गार्डन, हम अपने गार्डन को रखते हैं, क्या रखते हैं? नीट एंड क्लीन, साफ एवं सुथरा। आई फॉरगॉट ऑल माई वरीज, आई फॉरगॉट ऑल माई वरीज, वरीज मतलब दुख, चिंता, ठीक है। आई फॉरगॉट ऑल माई वरीज, हम अपने सभी दुख को क्या करते हैं? भूल जाते हैं। कब? इन द गार्डन इट इज सपोज टू बी इन हेवन, ऐसा हमें लगता है, गार्डन में जाने के बाद ऐसा लगता है, इन द गार्डन, गार्डन में, इट इज सपोज ऐसा लगता है, टू बी इन हेवन, हेवन में होता है स्वर्ग में, ऐसा मानो लगता है कि गार्डन में जाने के बाद हम कहां पे? स्वर्ग में। देखो कितना सही शब्दों में लिखा है, तो मैं इसको एक बार पुनः पढ़ा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, ठीक है। देखो स्क्रीनशॉट लेने के बार बार बोल रहे हैं, लिखना जरूर है इसको और भेजना हमको भी है। देखो लिखा गया देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ हॉबीज, शौक जो है कई प्रकार के होते हैं। माई फेवरेट हॉबी इज गार्डनिंग, मेरा जो फेवरेट हॉबी कैसा है? गार्डनिंग है, बागवानी करना। आई लाइक टू स्पेंड सम ऑफ माई टाइम इन इट, हम अपने जो है समय को जो है कुछ समय को उसमें व्यतीत करना पसंद करते हैं। आई हैव अ स्मॉल फ्लावर गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने ये जो है फ्लावर का क्या है? फूल का एक छोटा सा बगीचा है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लावर्स इन इट, इसमें जो है बहुत तरह के क्या है? फ्लावर्स हैं। आई प्लांट न्यू फ्लावर एंड वाटर देम टू, हम इसमें नए पौधे लगाते हैं फूल के, और इसमें क्या देते हैं? पानी भी देते हैं। आई कीप माई गार्डन, मैं अपने गार्डन को रखता हूं, कीप मतलब तो रखना, नीट एंड क्लीन, साफ एवं सुथरा। आई फॉरगॉट, मैं भूल जाता, ऑल माई वरीज, सभी चिंता को, ठीक है। इन द गार्डन इट इज सपोज टू बी इन हेवन, गार्डन, इन द गार्डन यानी कि गार्डन में, इट इज सपोज ऐसा लगता है, ऐसा मानो, टू बी इन हेवन, गार्डन में जाने के बाद ऐसा लगता है कि हम कहां पे? स्वर्ग में, हेवन में स्वर्ग होता है। बहुत अच्छा, चलो अगला देखते हैं। अगला भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो कितना बार पूछ रखा है, 2011, 13, 16 और 23 में, तो 25 में भी साथी पूछ सकता है, ये 25 में पूछ सकता है, ठीक है। एक तो जो बताया माई बेस्ट फ्रेंड, माई एम इन लाइफ, और ये द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ, ये 5 मार्क्स में पूछ सकता है, बाकी 3 मार्क्स में माई हॉबी इस बार पूछा जा सकता है। देखो द हैप्पीएस्ट डे ऑफ योर लाइफ बोल रहा है, यानी कि अपने जीवन का सबसे खुशी भरा दिन, हैप्पीएस्ट डे के बारे में पूछा। तो देखो हम यहाँ पे लिखे अगस्त 25 हैपेंस टू बी माई बर्थडे, यानी कि 25 जो है अगस्त को मेरा क्या है? जन्मदिन है, जन्मदिन होने वाला, ठीक है। आई हैव टू प्ले द फाइनल मैच ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस कंपटीशन इन द इवनिंग, हमें जो है आई हैव टू प्ले, हमें खेलना पड़ा था, क्या पड़ा था? द फाइनल मैच, कौन सा मैच? फाइनल मैच ऑफ द इंटर डिस्ट्रिक्ट टेबल टेनिस कंपटीशन इन द इवनिंग, यानी कि जो है अंतर जिला टेबल टेनिस प्रतियोगिता का मैच शाम को हमें खेलना पड़ा था, या खेले थे हमने, तो क्या है? खेला था, ठीक है। आई हैड मतलब खेला था, ठीक है।
आई हैड टू फेस द डिस्ट्रिक्ट चैंपियन ऑफ पटना इन दैट मैच। इस मैच में हम लोग जो है, इस मैच में आई हैड टू फेस, हमें फेस करना पड़ा था, यानी कि जो है भिड़ना पड़ा था किससे, तो डिस्ट्रिक्ट चैंपियन ऑफ पटना, पटना के जो है जिला का चैंपियन जो था उससे हमें क्या करना था, भिड़ना पड़ा था उन मैच में, ठीक है। आई वॉज वेरी हैप्पी टू विन द मैच, हम बहुत खुश थे, कब, जब मैच हम लोग जीत गए थे, तो वही बोला गया था, आई वॉज वेरी हैप्पी टू विन द मैच, हम मैच जीतने के बाद बहुत खुश थे। द मैच स्टार्टेड एंड आई वेंट हार्ट एंड सोल टू गिव माई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस। जब मैच स्टार्ट हुआ, द मैच स्टार्टेड, मैच स्टार्ट हुआ, एंड आई वेंट, और हम लोग जो है, हम जो है, आई वेंट यानी कि मैं जो है अपना पूरा, हार्ट एंड सोल यानी कि आत्मा और दिल से, दिल और आत्मा से है, अपना जो है क्या दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया, यानी कि जी जान से बोल सकता है कि मैच शुरू हुआ, क्या हुआ, मैच शुरू हुआ, द मैच स्टार्टेड, मैच शुरू हुआ, और उसके बाद क्या हुआ, और मैंने बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए, बेहतरीन प्रदर्शन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस होता है बेहतरीन प्रदर्शन के लिए, हार्ट एंड सोल यानी कि जी और जान लगा दिया, ठीक है। आगे बोला आई वॉन लेट इन द इवनिंग, यानी कि हम लोग हम जो है देर शाम को जीते, मैं जो है देर शाम को मैच जीता। द न्यूज ऑफ माई विक्ट्री हैड ऑलरेडी अराइव्ड देयर, जो हमारे जीत का जो है खुशी था या फिर जीत की खबर थी वो ऑलरेडी पहले पहुंच चुकी थी वहां। एवरीबडी असेंबल्ड टू ब्लेस मी, हर कोई मुझे आशीर्वाद देने के लिए क्या हुआ, इकट्ठा हुआ, असेंबल्ड मींस होता है इकट्ठा हुआ, एवरीबडी मतलब हर कोई, असेंबल्ड मतलब इकट्ठा हुआ, क्या करने, टू ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देने, किसे, मुझे, मी मींस मुझे। दैट डे वाज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ लाइफ, वो दिन हमारे जीवन का क्या था, सबसे खुशी का दिन था। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हो साथी, ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो, द हैप्पीएस्ट डे आप इस तरह से लिख सकते हो साथी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और 2025 के लिए तो ये जितने भी चीज करा रहे हैं ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पास होना है तो आप ऐसा मत करो यार, पास करने के लिए क्यों पढ़ते हो, आप टॉपर बनने के लिए पढ़ो। इस यूट्यूब चैनल में टॉपर पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब हमको सर पास नहीं कराओगे, पास तो आप होगे, टॉपर भी बनना तो ये सब कंटेंट कर लो जो हम करा रहे हैं। आगे देखते हैं, अगला है साथी द सीजन यू लाइक मोस्ट, यानी कि उस सीजन के बारे में जिसको आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो, ठीक है। ये 2012, 15 और 2010 में पूछा गया, ठीक है, ये 3 बार पूछा गया, तो इस आप जो है रिपीटेड होने के चांस है, आगे भी पूछ सकता है, तो इनको भी आपको कर लेना। बाकी ऊपर के जो हमने 4 कराए ना, 4 जो ऊपर के कराए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको आपको भूल के भी नहीं छोड़ना, इनको तो करना ही करना है लेकिन उनको नहीं छोड़ना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या लिखा है। डिफरेंट पीपल लाइक डिफरेंट सीजन, यानी कि हर व्यक्ति यार कि फिर कह सकते हैं अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सीजन क्या है, पसंदीदा मौसम है, अलग अलग लोगों को अलग अलग मौसम क्या है, पसंद है। ऑफ ऑल द सीजन, सभी सीजनों में, आई लाइक द स्प्रिंग सीजन मोस्ट, सभी सीजनों में हमें कौन सा सीजन पसंद है, तो स्प्रिंग सीजन यानी कि वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन में होता है वसंत ऋतु बहुत ज्यादा पसंद है। स्प्रिंग इज सर्टेनली द बेस्ट सीजन ऑफ द ईयर, जो है निश्चित तौर पे जो स्प्रिंग है यानी कि वसंत ऋतु वो ईयर का सबसे बेस्ट सीजन, सबसे बढ़िया ऋतु है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉन्ड ऑफ दिस सीजन, जो है बोल रहा है लगभग सभी पीपल है जो इस सीजन क्या क्या फॉन्ड ऑफ द सीजन, फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होता है, क्या फॉन्ड ऑफ दिस सीजन यानी कि शौकीन होते हैं, ठीक है, शौकीन, फॉन्ड ऑफ जहां लगा, जैसे आपको बोल रहे हैं फॉन्ड ऑफ फ्री फायर, जैसे आप किसके शौकीन है तो फॉन्ड ऑफ फ्री फायर यानी कि फ्री फायर के क्या हो जाएगा, शौकीन, वैसे ही बोल रखा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर फॉन्ड ऑफ दिस सीजन, यानी कि लगभग सभी पीपल क्या होते हैं, सभी पीपल इस सीजन के क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। इट इज द फेवरेट सीजन ऑफ पोएट्स, पोएट्स यानी कि कवियों के लिए, कवियों के लिए कैसा सीजन था, फेवरेट सीजन, सबसे पसंदीदा सीजन कौन सा है, स्प्रिंग। इट इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ सीजन, इसे क्या कहा जाता है, सभी सीजन का, सभी ऋतु का क्या कहा जाता है, रानी कहा जाता है, ठीक है। स्प्रिंग कम्स आफ्टर विंटर, ठीक है, स्प्रिंग कब आता है यानी कि वसंत ऋतु कब आता है, तो जाड़े के बाद, जैसे जाड़ा समाप्त होता है, ठंडा का दिन समाप्त होता है, कौन सा मौसम आ जाता है, स्प्रिंग आ जाता है। हालांकि ठंडा हल्का हल्का रहता है, कब आता है स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु, जब हम लोगों का सरस्वती माँ जी का पूजा होता है, ठीक है, उस टाइम। As the spring season sets in the earth looks lovely and charming, बोल रखा है जब जो है स्प्रिंग सीजन आ जाता है ना तो जो हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा लिखता है, लवली, बहुत सुंदर, और चार्मिंग, चार्मिंग का मतलब होता है साथियों बहुत ही मतलब अच्छा, बहुत ही मतलब जो है हरा भरा बोल सकते हैं, बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं, आकर्षक, सुंदर और आकर्षक, चार्मिंग मिस हो गया आकर्षक, वही हरा भरा बोल सकते हैं आकर्षक, ठीक है, ये शब्द बोल रखा है। आगे बोल रखा है साथियों, आगे बोल रखा है द ट्रीज पुट फोर्थ न्यू फ्लावर,
फ्लावर्स, ये न्यू लीव्स यानी कि जो है पेड़ पे क्या आ जाते हैं, बहुत सारे नए पत्तियां आ जाते हैं। नेचर लुक्स चार्मिंग, बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, प्रकृति बहुत ज्यादा आकर्षक दिखते हैं। मैनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स ब्लम ड्यूरिंग द सीजन, बहुत तरह के ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी कि सुंदर फूल फूलते हैं, कब, ड्यूरिंग द सीजन, कोई सीजन के दौरान। वो रखा है मैनी काइंड्स ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स यानी कि बहुत तरह के सुंदर फूल फूलते हैं, कब, तो ड्यूरिंग द सीजन, सीजन के दौरान। द लवली रोजेज विन आवर हार्ट्स, यानी कि बहुत सुंदर सुंदर गुलाब हमारे दिल को क्या करता है, जीत लेता है। व्हेन वी वॉक इन अ गार्डन, जब हम लोग गार्डन में क्या करते हैं, वॉक करते हैं, वी आर इनहेंस बाय द डेजलिंग कलर ऑफ फ्लावर्स, फूलों के बहुत सारे कलर से हम लोग क्या हो जाते हैं, इनहेंट हो जाते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा इनहेंट हो जाते हैं, मतलब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, ऐसा कह सकते हो। आगे बोल रखा इफ वी हैव आइज टू सी एंड ईयर्स टू हियर, यानी कि बोल रखा अगर हमारे पास देखने के लिए आंख है और सुनने के लिए कान है, तो वी शैल बाइंड लॉट्स ऑफ प्लीजेंट साइट एंड मेलोडियस नोट्स ड्यूरिंग स्प्रिंग, तो हम लोग जो है कर सकते हैं, वी शैल बाइंड यानी कि हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, बांध सकते हैं, लॉट्स ऑफ प्लीजेंट, बहुत ज्यादा खुशियों को, लॉट्स ऑफ प्लीजेंट साइट्स यानी कि साइट्स मतलब जगह को, एंड मेलोडियन नोट्स, बहुत ज्यादा मेलोडियस नोट्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, बांध सकते हैं। यहाँ पे आप इसको जो है हिंदी में एक बार हम आपको दिखा देते हैं। अगर हमारे पास देखने के लिए आंखें और सुनने के लिए कान है, तो हम वसंत ऋतु के दौरान कई सुखद दृश्यों और मधुर सुरों का क्या कर सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। ठीक है, इसको साथियों बोला गया मेलोडियस नोट्स जो है दृश्य, और प्लीजेंट साइट्स ये बोल रखा है। ठीक है, तो इनको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको एक बार पढ़ लेना, देख लो, द सीजन यू लाइक मोस्ट। क्लियर है, अगला देखते हैं। अगला साथियों एन आइडियल टीचर, तो टीचर के बारे में भी पूछता है, एन आइडियल स्टूडेंट भी पूछ लेता है, तो टीचर के बारे में हम आपको करा देते हैं। 15/9 और 2004 में पूछा गया। तो टीचर जो है एक आदर्श शिक्षक के गुण के बारे में लिखना है। द आइडियल पर्सन आर रेयर इन माई फील्ड ऑफ इन एनी फील्ड ऑफ लाइफ, वो रखा है कि आदर्श व्यक्ति किसी भी जीवन के किसी भी फील्ड में जो है क्षेत्र में मिलना क्या होता है, रेयर होता है। ठीक है, वो रखा है इट इज मोर सो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में तो एक अच्छा टीचर मिलना क्या होता है, बहुत ज्यादा क्या होता है, मतलब कह सकते हैं रेयर वाली बात है। ठीक है, दुर्लभ कह सकते हैं। द रीजन इज नॉट फार टू सीक, वो रखा है कारण तलाश करने के लिए दूर नहीं है। वी एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम द टीचर, हम लोग शिक्षकों से क्या रखते हैं, बहुत ज्यादा अपेक्षा। जैसे अभी आप हमसे अपेक्षा क्या रखे हो कि सर जो क्वेश्चन करा रहे हैं वो आना चाहिए, तो वो अपेक्षा है। हाउएवर द टीचर्स आर ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, हालांकि शिक्षक क्या होते हैं, हमारे जो है समाज के क्या होते हैं, एक पार्ट होते हैं। एन आइडियल टीचर इज वन हु लव्स टू लर्न एंड टू टीच, एक अच्छे शिक्षक या आदर्श शिक्षक वह होते हैं जो क्या करना चाहते हैं साथियों, लर्न करना चाहते हैं, ये सीखना चाहते हैं, एंड पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, हु लव्स यानी कि पसंद करते हैं, समझो जरा सा, एक आइडियल टीचर इसको कह सकते हैं जो क्या करते हैं, पसंद करते हैं। हु लव्स क्या करना, टू लर्न यानी कि सिखाना या और पढ़ाना। ठीक है, एट मोस्ट टीचर आर टुडे डेवोटेड टू मनी एंड ऑनर, वो रखा है अभी भी जो है बहुत सारे शिक्षक क्या हो गए, जो है डेवोटेड हो गए मनी, फिर भी अधिकांश शिक्षक क्या हो गए, धन और सम्मान के प्रति समर्पित है। सिर्फ उनको क्या चाहिए साथियों, धन चाहिए और सम्मान चाहिए, बाकी कुछ नहीं। आगे वो रखा द सोसाइटी मस्ट प्रोवाइड दीज टू थिंग्स अनसेक्ड टू देम, वो रखा है कि समाज को उन्हें ये दो चीजें बिन मांगे उपलब्ध करानी होगी। ठीक है, ओनली देन वी एक्सपेक्ट टू हैव ए आइडियल टीचर, उसके बाद वो रखा है तभी हम आदर्श शिक्षकों की आशा कर सकते हैं। कह रहा है कोई यहाँ पे कि सोसाइटी में ये साथियों बोल रखा है कि टीचर को सिर्फ और सिर्फ अब दो ही चीजें चाहिए। क्या चाहिए, एक तो मनी चाहिए और पैसा चाहिए, मनी चाहिए और इज्जत चाहिए। और अगर हम लोग मनी और इज्जत उनको देते हैं तभी हम लोग एक आइडियल टीचर की क्या कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं, ये बोल रखा है। आप इनको ऐसा नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई किसी का नाम लिख दो और लिख दो इज माई बेस्ट टीचर, माई एन आइडियल टीचर हु इज वेरी गुड इन मैथ्स, गुड इन हु इज गुड इन इंग्लिश, वो हमें ये पढ़ाते हैं, वो हमें वो पढ़ाते हैं। थोड़ा बहुत आप इंग्लिश अपने से क्या कर देना, मैनेज कर लेना। ठीक है, अगला देखते हैं।
नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो द सीन एट अ रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन का एक सीन के बारे में आपको बताना। ठीक है, अब जो है मैं थोड़ा स्पीड बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाए। द सीन एट रेलवे स्टेशन इज ऑलवेज एंजॉयबल इन आवर कंट्री। हमारे देश में जो है रेलवे स्टेशन का जो सीन है बहुत ज्यादा क्या होता है, आनंददायक होता है, इंजॉयबल होता है। इट प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ मिनी इंडिया। ये हमारे भारत के यानी कि बोल सकते हैं लघु भारत की तस्वीर प्रस्तुत करता है। लास्ट फोरनाइट, पिछले रात, आई वेंट टू द सिटी रेलवे स्टेशन टू सी माई अंकल ऑफ। बोल रखा है लास्ट नाइट को जो है हम कहा गए थे, सिटी रेलवे स्टेशन गए थे। क्यों? तो हम अपने अंकल को पहुंचाने के लिए, ठीक है, रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए अपने अंकल को गए थे। आगे बोल रखा है द प्लेटफॉर्म वॉज ओवर क्राउडेड यानी कि भीड़ से बहुत ज्यादा भरा हुआ था। ठीक है, पैसेंजर्स ऑफ मेनी स्टेट लाइक राजस्थान, तमिलनाडु, आसाम इटीसी वेयर देयर। वहां पे क्या था, वेयर देयर होगा, WHER वेयर देयर। ठीक है, बोल रखा, या फिर वेयर ही लिखो, वेयर देयर। ठीक है, जो है सही है। बोला गया है पैसेंजर्स ऑफ मेनी स्टेट, बहुत स्टेट के जो है, बहुत सारे स्टेट के क्या थे पैसेंजर्स, जैसे तमिलनाडु हो गए, असम होंगे और आदि के वहां पे थे। आगे बोल रखा देयर वेयर मेनी स्टॉल्स ऑन द प्लेटफॉर्म पे बहुत ज्यादा क्या लगे थे, स्टॉल्स लगे थे। स्टॉल्स यानी कि दुकानें, छोटा छोटा। कुलीज इन रेड ड्रेस वेयर आल्सो, वहां पे क्या था, कुलीज था। कौन से ड्रेस में, तो रेड ड्रेस पहने हुए थे। आगे बोल रहा द पैसेंजर्स वेयर टेकिंग टी, पैसेंजर्स क्या था, देयर पैसेंजर्स वेयर टेकिंग टी, यानी कि पैसेंजर क्या कर रहे थे, चाय पी रहे थे। ये बोल रखा। आगे बोल रखा दे वेयर वेटिंग फॉर द ट्रेन, वो ट्रेन की क्या कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। सुन द ट्रेन कैम, जल्द ही ट्रेन आती है। माई अंकल गॉट अ सीट, मेरे अंकल को एक सीट मिलता है। द ट्रेन स्टार्टेड, ट्रेन स्टार्ट होती है। रिटर्न और हम क्या हो जाते हैं, घर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह से आप इनको लिख लेना। आगे देखो, अगला है साथियों हिस्टोरिकल प्लेस। ये 2024 में पूछ रखा है, इसके पूछने के चांस कम बनते इस बार, लेकिन आपको ये भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। ठीक है, बाकी हमने जो कराया है और कौन सा आपको करके ही जाना वो हम फिर एक बार बता देंगे। हिस्टोरिकल प्लेस यानी कि कोई ऐतिहासिक जगह के बारे में आपको बताना है। तो ये 2013, 17 और 24 में पूछा गया। लास्ट ईयर आई वेंट टू आगरा, लास्ट ईयर हम कहां गए थे सर, आगरा गए थे। इट हैज मेनी बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, वहां पे हिस्टोरिकल इंटरेस्ट यानी कि जो ऐतिहासिक चीजों की बहुत ज्यादा क्या है, बिल्डिंग्स है। द मोस्ट फेमस इज ताजमहल, ताजमहल क्या है, बहुत फेमस है। आई वॉज ग्रेटली इंप्रेस टू सी इट, हम इसको देख के बहुत ज्यादा क्या हो गए, खुश हो गए। ठीक है, इंप्रेस्ड हो गए, प्रभावित हुए। द व्हाइट मार्बल लुक्स लाइक सिल्वर, जो वहां के व्हाइट मार्बल हैं वो कैसा दिख रहे थे, सिल्वर, चांदी के जैसे दिख रहे हैं। द 4 मीनार्स एडेड टू इट्स ग्लोरी, चाहे वो 4 मीनार हैं वो कैसा दिख रहा था, उसमें ग्लोरी ऐड कर रहा था, यानी कि खूबसूरती ऐड कर रहा था। द ग्रेजी लॉन्स लुक वेरी ब्यूटीफुल, बोल रखा है कि जो जल नहर थी, ग्रेजी लॉन्स मतलब तो जल की जो नहरें थी वो क्या करता, उनकी खूबसूरती को बढ़ा देती थी। द वाटर कैनल नहीं, जल नहर नहीं बोल रहा, क्या बोल रखा है साथियों, लॉन बोल रहा है, यानी कि जैसे घास का लगा था ना, वो बोल रखा है। उसके बाद रखा है द वाटर एड्स ब्यूटी टू होल द प्लेसेस, वहां पे वाटर क्या करता था, सभी प्लेस पे ब्यूटी यानी कि सुंदरता को बढ़ाता था। द ताज इज लाइक अ ड्रीम इन द मून लिट नाइट, ताज क्या लग रहा था, एक जो है सपना लगता था, क्या लगता था, सपना लगता था, स्वप्न लगता था चांदनी रात में। आई कैन नॉट या फिर आई कांट लिख सकते हैं, आई कैन नॉट फॉरगेट माई विजिट टू ताजमहल, हम अपने ताजमहल की यात्रा को जो है कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इनको भी आप कर लेना। ठीक है, आगे देखो, आगे है हेल्थ इज वेल, इनको आप जो है नोट डाउन कर लेना। ये अभी तक जो है पूछा नहीं गया, लेकिन एक बार मॉडल सीट में दिया गया था, इनके पूछने के चांस बहुत ही कम है। आगे देखो, अगर आप करना चाहते हो, अगर आप कर सकते, यू कैन डू, ठीक है, अगर आप कर सकते हो तो आप एक इसको करना, एन रोड एक्सीडेंट, ए रोड एक्सीडेंट, ठीक है, एन एक्सीडेंट या फिर रोड एक्सीडेंट, एक स्टूडेंट लाइफ और एक डिसिप्लिन जो इस बार चांस बनता है कि 3 मार्क्स में वो पूछ ले। ठीक है, ज्यादा चांस नहीं है लेकिन हाँ पूछ सकता है। तो ये डिसिप्लिन एक बार आप कर ही लेना, बाकी अगर आप नहीं भी करते हो तो चलता है। एक तो डिसिप्लिन कर लेना, चलो एक हो गया। दूसरा जो है साथियों, ये तो आपको करके ही जाना, माई एम इन लाइफ, ठीक है, 2 हो गया। तीसरा माई बेस्ट फ्रेंड 3, और एक जो है यहाँ पे आप कर लेना द हैप्पीएस्ट डे ऑफ माई लाइफ। ये 4 जो है आपको 100% करके ही जाना है साथियों। ये 4 कर लेने से क्या होगा, आपके एग्जाम में जो है उम्मीद है यहीं से आ जाएंगे। बाकी जो भी चीजें हमने कराया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। और हम आपको बता दें कि झारखंड बोर्ड लगभग 31 पैराग्राफ पूछ चुकी है, और उन 31 में से 5-6 पैराग्राफ आपको दिए हुए हैं कि इसी से आएगा, तो एक बड़ी बात होती है कि हाँ वो आ सकता है। ठीक है, एक आध बार ऐसा भी होगा कि नहीं आए, तो बहुत ज्यादा चांस है, हम तो कह सकते हैं कि आ ही जाएगा, लेकिन हो सकता है कि अगर नहीं आए तो जो
जो चीजें हमने आपको करने बोला वो आप कर लेना, बाकी बना के आप थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करना। साथियों कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर बताएं, करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, या फिर 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ऐड हो जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को आप लोग प्रेस करके जुड़े रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।